हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अपने अपने घरों में आप सभी लोग अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं आ की मात्रा यानी आ की मात्रा वाले शब्द। आ की मात्रा को समझने के लिए हम देखते हैं कि आ की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है और यह चिन्ह होता है इस तरह का, यानी कि अगर क पर आ की मात्रा लग जाए तो बन जाता है का। क और आ को मिलाकर बनता है का। यहां पर अगर मैंने क पर आ की मात्रा लगाई है तो दोनों को अलग अलग नहीं बुलाया जाता है, उनको मिलाकर उच्चारण किया जाता है। यानी कि क पर लगी आ की मात्रा तो बन गया का, ख पर लगी आ की मात्रा बन गया ख, ग पर लगी आ की मात्रा बन गया ग, ख पर लगी आ की मात्रा बन गया घ। इसी तरह से अगर म पर लगी आ की मात्रा तो क्या बन गया? बिल्कुल सही, म पर लगी आ की मात्रा तो बन गया मां। अब मैं प पर अगर आ की मात्रा लगाऊं तो क्या बन गया? प पर लगी आ की मात्रा बन गया पा। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ शब्द देखेंगे जिन पर आ की मात्रा लगी है। दो अक्षर वाले ये शब्द हैं जिन पर दोनों पर आ की मात्रा लगी है। मेरा पहला शब्द आ रहा है र पर लगी आ की मात्रा रा, ज पर लगी आ की मात्रा जा, राजा। यहां इस शब्द में दोनों ही अक्षरों पर आ की मात्रा लगी है। एक बार दोहरा लेते हैं। र पर लगी आ की मात्रा रा, ज पर लगी आ की मात्रा जा, राजा। दूसरा शब्द है ब पर लगी आ की मात्रा बा, ज पर लगी आ की मात्रा ज, बाजा। अगला शब्द है त पर लगी आ की मात्रा ता, ल पर लगी आ की मात्रा ला, बन गया ताला। इसी तरह से म पर लगी आ की मात्रा क्या बन गया? मां। ल पर लगी आ की मात्रा बन गया ला, क्या बन गया दोनों को जोड़कर? माला। दोहरा लेते हैं इन शब्दों को। र पे लगी आ की मात्रा रा, ज पर लगी आ की मात्रा जा, राजा। ब पर लगी आ की मात्रा बा, ज पर लगी आ की मात्रा जा, बाजा। इसी तरह से त पर लगी आ की मात्रा ता, ल पर लगी आ की मात्रा ला, बन गया ताला। म पर लगी आ की मात्रा बन गया मां, ल पर लगी आ की मात्रा बन गया ला, माला। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इस तरह के शब्द पढ़ेंगे जिनमें सिर्फ एक वर्ण पर आ की मात्रा आ रही है। आपको पहचान कर जिस वर्ण पर आ की मात्रा लगी है सिर्फ उसके पीछे से आ बोलना है। शुरू करें, चलिए। च पर लगी आ की मात्रा चा, र पर आ की मात्रा नहीं है तो हम इसे सिर्फ र ही पुकारेंगे। क्या बन गया शब्द? देखिए एक बार फिर से। च पर लगी आ की मात्रा चा, र, चार। दूसरा शब्द देख लेते हैं। घ पर लगी आ की मात्रा बन गया घा। स पर कोई मात्रा नहीं है तो इसे ऐसे ही बुलाया जाएगा स। क्या बन गया? देख लेते हैं। घ पर लगी आ की मात्रा घा, स, घास, हरी हरी घास। अगला शब्द देखते हैं। ह पर लगी आ की मात्रा क्या बन गया? हा। थ, हाथ, आपका हाथ। यस। अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखते हैं। क पर लगी आ की मात्रा बन गया का, न, कान, कान जिससे हम सुनते हैं। आपके कितने कान हैं? 2 कान। ये शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वो शब्द जिसमें पहले अक्षर पर मात्रा नहीं है और
दूसरे अक्षर पर मात्रा है। जिस अक्षर पर मात्रा है आपको उसी के पीछे आ का उच्चारण करना है। देखें किस तरह पढ़ेंगे अब हम ये शब्द। पहला शब्द आ रहा है ह र, र पर लगी आ की मात्रा रा। क्या बन गया? हरा। एक बार फिर से देखें। ह पे तो कोई मात्रा नहीं है। ह र, र पर लगी आ की मात्रा बन गया रा, हरा। अगला शब्द है भ। भ पर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसके आगे जो हमने र लिखा है उस पर तो मात्रा है। और उस पर कौन सी मात्रा है? हाँ, उस पर हमने आ की मात्रा लगाई है। पढ़ें इसको। भ र, र पर लगी आ की मात्रा रा, बन गया भरा। जैसे ये ग्लास शरबत से भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है ज। इस पर मात्रा नहीं है, लेकिन आगे जो हमने ल लिखा है ल के ऊपर मात्रा है। कैसे पढ़ेंगे और ये क्या शब्द बनता है देख लेते हैं। ज, ल, ल पर लगी आ की मात्रा ला, जला। जैसे आग को जलाया जाता है ना, जला। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है म, ल, और ल पर लग गई आ की मात्रा मला, यानी मालिश करना। जैसे यहां पर इस बच्ची के सिर को मला जा रहा है। म, ला, मला। इन शब्दों को दोहरा लेते हैं। ह, र, र पे लगी आ की मात्रा रा, हरा। भ, र, र पे लगी आ की मात्रा रा, भरा। ज, ल, ल पे लगी आ की मात्रा जला। म, ल, ल पे लगी आ की मात्रा ला, मला। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 3 अक्षरों वाले शब्द, और इसमें मुझे पता नहीं है कि किस वर्ड पर या किस अक्षर पर मात्रा लगी है। आप लोग मुझे बताएंगे कि मात्रा कहाँ लगी है, और उस मात्रा के लग जाने से उस वर्ड का क्या उच्चारण होगा। सबसे पहले देखते हैं ब। ब पर लगी आ की मात्रा बा, द, ल, बन गया बादल। आसमान में उड़ते बादल। जी हाँ, वही वाले बादल। देखें एक बार फिर से। ब, ब पर लगी आ की मात्रा बा, द, ल, बादल। आगे बढ़ते हैं। ये हरी हरी सब्जी क्या दिखाई दे रही है? चलो पता कर लेते हैं। प, प पर लगी आ की मात्रा ल, क, पालक। वही हरी हरी सब्जी जो आंखों की ज्योति के लिए बहुत अच्छी होती है। आप लोग भी खाते हो ना पालक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देख लेते हैं। ग, म, ल, ल पर लगी आ की मात्रा ला, बन गया गमला। जी हाँ, वही तुलसी के पौधे वाला गमला जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। ग से गमला। बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है द, व पर लगी आ की मात्रा बन गया वा, त, दवात। इंक को हिंदी में दवात कहा जाता है। पहले इस तरह के पेन चलते थे या इस तरह की कलम चलती थी, जिनमें बार बार दवात को भरा जाता था, यानी कि इंक को भरा जाता था। इसलिए दवात की डिबिया, दवात की बोतल हमेशा साथ रहती थी। आगे बढ़े। हमारा अगला शब्द आ रहा है, ये थोड़ा सा लंबा है, इसे ध्यान से पढ़ना होगा, तो देख लेते हैं। शुरू करें। ए, क, त पे लगी आ की मात्रा ता, र पे लगी आ की मात्रा रा, एक तारा। ये एक तरह का संगीत का यंत्र होता है। इसे बजाया जाता है और संगीत की मधुर ध्वनि निकलती है। आप लोग भी घर में संगीत सुनते हो ना? जी हाँ बच्चों, संगीत अवश्य सुनना चाहिए। यह मन को तरोताजा कर देता है। एक तारा। यहाँ हमने देखा कि अंत के 2 वर्णों पर आ की मात्रा लगी थी। पहले 2 वर्णों पर मात्रा नहीं थी, लेकिन अंत के दोनों वर्णों पर मात्रा थी। एक
तारा। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जो हमेशा से पढ़ते आए हो। चलो देख लेते हैं भाई, ये क्या कह रहा है। न पर लगी आ की मात्रा ना। र, अनार। जी हाँ, ये वही अनार है जो सबसे शुरू में पढ़ाया जाता है, अ से अनार। बहुत अच्छा बच्चों, आशा करती हूं कि अब आपको आ की मात्रा के शब्द पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।